इस स्फटिक को हिंदू धर्म और ज्योतिष में बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली माना गया है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की गोद में हजारों सालों की तपस्या के बाद एक ऐसा रत्न जन्म लेता है जो न केवल शरीर की गर्मी को शांत करता है बल्कि मन की नकारात्मकता को भी सोख लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस स्फटिक की। दिखने में कांच जैसा पारदर्शी, लेकिन गुणों में साक्षात दिव्य शक्ति का पुंज। आज के इस वीडियो में हम स्फटिक के उन गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। असली स्फटिक की पहचान कैसे करें, इसे पहनने का सही तरीका क्या है और क्यों इसे धारण करने मात्र से ही मन एकाग्र होने लगता है। चलिए आज के इस आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्फटिक एक प्राकृतिक खनिज मिनरल है जिसे रॉक क्रिस्टल भी कहते हैं। यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। जब धरती के नीचे तरल पदार्थ बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है तो वह क्रिस्टल का रूप ले लेता है। एक शुद्ध स्फटिक के टुकड़े को बनने में हजारों साल का समय लगता है। यही कारण है कि इसमें अद्भुत प्राकृतिक ऊर्जा समाहित होती है। शीतलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी तासीर है। यह बहुत ठंडा होता है जो शरीर की गर्मी को सोख लेता है। ग्रह संबंध ज्योतिष में से शुक्र ग्रह विनस से संबंधित माना जाता है। यह सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। ऊर्जा का संवाहक, यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, स्फटिक पहनने से मन शांत रहता है और पढ़ाई या काम में फोकस बढ़ता है। स्वास्थ्य हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा आना और सिरदर्द जैसी समस्याओं में इसे पहनने से लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ माँ लक्ष्मी की पूजा में स्फटिक की माला या श्री यंत्र का उपयोग करने से दरिद्रता दूर होती है। गले में स्फटिक धारण करना सबसे प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि यह सीधे आपके हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र के करीब रहता है। स्फटिक माला लाल या सफ़ेद, रेशम या सूती धागा से पिरोना चाहिए, लेकिन चांदी के तारों में पिरोई गई स्फटिक की माला न केवल मजबूत होती है बल्कि इसके प्रभाव को भी कई गुना बढ़ा देती है। शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रौम साह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करके पहन सकते हैं। इसे पहनने से पहले कुछ देर गाय के कच्चे दूध में डुबो कर रखना शुभ माना जाता है। असली स्फटिक की पहचान। असली स्फटिक छूने पर हमेशा ठंडा महसूस होगा, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। कांच हाथ में पकड़ने पर जल्दी गर्म हो जाता है। अंधेरे में दो असली स्फटिक को आपस में रगड़ने पर चिंगारी पैदा होती है। कांच की तुलना में असली स्फटिक थोड़ा भारी होता है। असली स्फटिक पूरी तरह से साफ नहीं होता है। यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर रेशे, हल्के बादल या बर्फ जैसी दरारें नजर आएंगी। कांच बिल्कुल साफ और बुलबुले वाला हो सकता है।